वो छिपा हुआ नहीं, प्रकट है, पर उनके लिए जो विवेक से और प्रेम से, श्रद्धा से उसे देखते हैं। जब हिंदू के सामने अजान की आवाज आए तो सोचे, अरे वाह कितनी सुंदर आवाज है, परमात्मा को पुकारा जा रहा है। इससे ही आंतरिक स्नान के लिए परमात्मा का नाम जरूरी है, अंदर से हमें पवित्र करता है, पूजा हमें अंदर से पवित्र कर देती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हिंदुस्तान 24 पर और मैं आप सबके साथ विपिन चौधरी। हमारे देश में नास्तिक लोगों की संख्या धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और ईश्वर के अस्तित्व पर ये लोग सवाल उठाते हैं। जो नास्तिक लोग हैं उनका सवाल ये है कि यदि ईश्वर है तो फिर वो छुपकर क्यों रहता है। नास्तिक लोगों के कुछ सवालों के जवाब आज हम महाराज जी से चाहेंगे। महंतानंद स्वामी जी हमारे साथ में आज बने हुए हैं। महाराज जी, सबसे पहले तो हिंदुस्तान 24 पर मैं आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आपका भी मंदिर में बहुत स्वागत है प्रियवर। वास्तव में धर्म को इस लायक लोगों ने छोड़ा ही नहीं है, इसमें इतनी सारी मूर्खताएं हैं कि कोई भी समझदार आदमी अब धर्म के साथ में जुड़कर ज़्यादा समय तक नहीं रह सकता, वो नास्तिक हो ही जाएगा। लेकिन गहराई से यदि कोई सोचेगा तो आस्तिकता के साथ जुड़ा रह सकता है। हाँ, नास्तिकों के यदि कोई प्रश्न है, आप उन्हें लेकर के आए हैं, उसके लिए मैं आपका यहाँ पर हृदय से साधुवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। महाराज जी, ये जो नास्तिक लोग होते हैं ये पढ़े लिखे लोग हैं या फिर ये अनपढ़ हैं, जाहिल हैं, गंवार हैं? नहीं प्रियवर, अगर आप धार्मिक बने रहना चाहते हैं या धार्मिक हैं तो आप अंधविश्वासी हैं, बेवकूफ़ हैं, तो भी आप धार्मिक बने रह सकते हैं। लेकिन नास्तिक होने के लिए आपको सोचने वाला होना जरूरी है। यानी मूर्ख आदमी नास्तिक नहीं हो सकता है। मूर्ख आदमी तो निश्चित रूप से धार्मिक ही होगा। ऐसा नहीं कि सारे धार्मिक आदमी मूर्ख ही होंगे। बहुत बुद्धिमान, बहुत ज़्यादा सोचने वाले, बड़े बड़े ऋषि महर्षि, बड़े बड़े विद्वान, वो आस्तिक ही होंगे। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अगर विद्वान आदमी धार्मिक है तो मूर्ख आदमी भी धार्मिक है। मूर्खता जो है वो कोई बाधा नहीं है धार्मिक होने के लिए, लेकिन मूर्खता बाधा है नास्तिक होने के लिए। नास्तिक आदमी वही हो सकता है जो सोचता है। यदि धर्म के अंदर बहुत सारी कुरीतियां और अवैज्ञानिक बात कोई व्यक्ति देखेगा, मूर्खतापूर्ण बात देखेगा, तो जाहिर सी बात है वो नास्तिक हो ही जाएगा। और यही कारण है कि नास्तिकों की संख्या बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रही है, क्योंकि धर्म की कहानियों में इतनी ज़्यादा अवैज्ञानिक, मूर्खतापूर्ण, कपोल कल्पित गपोड़े भरे पड़े हैं सारे धर्मों की सभी किताबों में, कि कोई भी समझदार आदमी कहेगा अरे ये क्या है। और फिर ऊपर से ऊंच नीच, भेदभाव, छोटा बड़ा, मेरा धर्म बड़ा, मेरी सोच बड़ी, मेरी किताब बड़ी, मेरी जाति बड़ी। इन चीज़ों ने भी दुनिया में बहुत सारी कत्लो गारत कराई है, बहुत सारी मारकाट कराई है, मानवता विरोधी काम धर्म की आड़ में हुए हैं। तो जाहिर सी बात है समझदार आदमी का दिल टूट जाता है धर्म से और वो नास्तिक हो जाता है अक्सर। महाराज जी, जो लोग ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं उनका सवाल है कि अगर ईश्वर है तो फिर वो छुप कर क्यों रहता है? देखिएगा प्रियवर, ईश्वर है पर वो छिपकर नहीं रहता, वो दिखता है। उसको देखने के लिए आपको विवेक की आंखों की आवश्यकता पड़ेगी। सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि यदि परमात्मा को आप ऐसा मानते हैं कि वो कोई एक व्यक्ति है तो वो फिर आपके सामने प्रकट हो सकता है। यदि आप ये मानते हैं कि वो ऐसे है कि बस वह इस प्रदेश का ईश्वर है या इस देश का ईश्वर है, तो भी शायद कहीं ना कहीं वह यहाँ जाकर वहाँ जाकर दौड़ धूप करके, प्रयास करके आपके सामने रह सकता है। लेकिन क्या आप ऐसा मानते हैं? नहीं। वो पूरी दुनिया का एक मालिक है? नहीं, इतना भी नहीं है। वो जितने भी हमारे ग्रह उपग्रह हैं, जितनी भी हमारी आकाश गंगाएं हैं, जितने भी हमारे कॉस्मोस, यूनिवर्स, मल्टीवर्स जितने भी हैं, सबका एक स्वामी है। अगर वो प्रकट रहेगा, कहाँ कहाँ प्रकट रहेगा? तो इसलिए उसकी ऊर्जा वह सूक्ष्म रूप में हर स्थान पर मौजूद है। उसकी ऊर्जा हर स्थान पर मौजूद है। यदि व्यक्ति बोल रहा है, चल रहा है, सोच रहा है, तो परमात्मा की ऊर्जा है। परमात्मा की ऊर्जा के कारण ही सारी चीज चलायमान है। प्रियवर, जो भी साकार है वह एक देशी हो सकता है, लेकिन निराकार एक देशी नहीं हो सकता। वह तो सर्वव्यापी होता है। तो परमात्मा सर्वव्यापी है। परमात्मा कहेंगे कि कण कण में है। परमात्मा के गर्भ में यह ब्रह्मांड है। वह इतना छोटा है कि वह चींटी के अंदर है, और वह इतना बड़ा है कि उसमें ब्रह्मांड समाया हुआ है। वह एक ऊर्जा है, वह एक शक्ति है, इसलिए वह हर स्थान पर मौजूद है। उसकी शक्ति दिखाई देती है। दिखाई देता है कि जब एक बीज है वह धरती के गर्भ में डाला जाता है, एक छोटा सा बीज है, वह बढ़ता है, वह पौधा बनता है, वह वृक्ष बनता है, उस पर कितने सारे फल आते हैं, फिर कितने बीज होते हैं। एक बीज के अंदर जंगल छिपा हुआ है और वो जंगल बनता हुआ भी दिखता है। तो परमात्मा की शक्ति तो दिखती है। क्या विज्ञान बनाता है उसको? नहीं, कोई विज्ञान नहीं। इसके बारे में कोई उत्तर किसी के पास नहीं। हमारे
संसार में बहुत सारी ऐसी घटनाएं, ऐसे चमत्कार होते हैं जिनको देख करके हर जो है बुद्धिमान से बुद्धिमान और बड़े से बड़े वैज्ञानिक के जो है सवालात, उनकी सोच सारी की सारी समाप्त हो जाएं। वो सारे के सारे ईश्वर के होने का प्रमाण है। मैं आपको एक छोटी सी बात बता दूं कि हर चीज़ आंखों से नहीं देखी जा सकती। आपसे कोई पूछे कि इस गिलास में पानी गर्म है, इसमें ठंडा है, बताओ कौन से में गर्म है, कौन से में ठंडा है। 2 गिलास सामने रखे हुए हैं, बोले कि मैंने अभी देखा नहीं। देख तो रहे हो, आपने छू कर नहीं देखा, छुओगे तो स्पर्श से पता चलेगा। आपके सामने सब्जी रखी है, पूछें कि इसमें नमक कम है या ज़्यादा, बोले मैंने अभी देखी नहीं। देख तो रहे हो। जब तक टुकड़ा तोड़कर नहीं जिह्वा पर लगाओगे तब तक पता नहीं चलेगा। टुकड़ा तोड़कर जिह्वा में लगाओगे, स्वाद लोगे, पता चलेगा। अब मैंने देख लिया। देख कैसे लिया? जिह्वा से देख लिया, क्योंकि वो विषय वस्तु स्वाद की थी। ऐसे ही अलग अलग विषय वस्तु होती हैं चीज़ों की। कोई स्पर्श से देखी जाती हैं, कोई आँखों से देखी जाती हैं, कोई अलग ज्ञान इंद्री से देखी जाती हैं। ऐसे ही ईश्वर विवेक से देखा जाता है। जिसके पास विवेक है, जो ध्यान से देखता है, वह परम शक्ति की उस ऊर्जा को देखता है, उसके चमत्कारों को देखता है। हर स्थान पर ईश्वर दिखाई देता है। जब एक बछड़ा या बछिया माँ का दूध पिएगी, होते ही जब वह थन को ढूंढ लेगी, जब वह किस तरह दूध पीना है अपने आप ही देखेगी, वो बच्चा या वो बछिया, तो ईश्वर के होने का प्रमाण दिखता है। वहाँ पर ईश्वर दिखाई देगा। जब एक छोटा सा बच्चा पहली बार स्तनपान करेगा तो ईश्वर के होने का प्रमाण दिखाई देगा। जब एक बीज वृक्ष बनेगा तो ईश्वर के होने का प्रमाण दिखाई देगा। जब सूरज उगेगा, सूरज छिपेगा तो ईश्वर के होने का प्रमाण दिखाई देगा। जब ग्रह नक्षत्र तारे सारे अपनी कक्षाओं में चलेंगे तो ईश्वर के होने का प्रमाण दिखाई देगा, ईश्वर दिखाई देगा। तो उसके देखने के लिए विवेक की ज़रूरत है। वो छिपा हुआ नहीं, वो इतना विराट है कि उसे हम देख नहीं सकते हैं। जैसे कि अगर कोई चीज़ आपको देखनी है, मान लिया कोई चीज़ पढ़नी है किताब, तो उसके लिए थोड़ी दूरी की ज़रूरत है। अगर यहाँ कर लेंगे तो आपकी नज़रें कितनी भी तेज हो, आप नहीं पढ़ पाएंगे। क्यों? ज़्यादा नज़दीक है। तो परमात्मा हमारे ज़्यादा नज़दीक है। मछली को पानी दिखाई नहीं देता, हमें पानी दिखाई दे सकता है, मछली को दिखाई नहीं देता। मछली को क्यों दिखाई नहीं देता? जहाँ से आँख खत्म, वहाँ से पानी शुरू। पानी के और आँख के बीच में कुछ है नहीं, तो पानी के माध्यम से वो चीज़ों को देखती है। पानी उसे दिखाई देता ही नहीं, पानी में रहती है, पानी दिखाई नहीं देता। तो परमात्मा हमारे इतने करीब है कि उसके करीब होने के कारण हम उसे देख नहीं पाते। पर क्या मछली को पानी का पता नहीं? पता है। पानी के बगैर वो जी नहीं सकती, एहसास कर सकती है। अगर अनुभव ले, उसे बताए कि ये माध्यम ही नहीं, ये एक ऐसी चीज़ है जिससे कि तुम्हारा जीवन चलता है। जब मछली पानी से बाहर निकलती है तब पता चलता है कि वास्तव में मैं पानी के अंदर थी, वो क्या था। ऐसे हमारे प्राण निकलते हैं तब पता चलता है कि वास्तव में हम दुनिया में क्या खो करके आए हैं और वास्तव में हम कहाँ जी रहे थे। हम परमात्मा में जी रहे थे और परमात्मा को देख नहीं रहे थे। वास्तव में उस सर्वेश्वर के बगैर कोई स्थान नहीं, कोई चीज़ नहीं। वो सर्वेश्वर हर जगह समाया हुआ है, हर चीज़ का उसे ज्ञान है। वो पूरे संसार का नहीं, पूरे ब्रह्मांड का एक मालिक है। उस परमपिता सर्वेश्वर को देखने के लिए विवेक की आंखों की ज़रूरत है। वो छिपा हुआ नहीं, प्रकट है, पर उनके लिए जो विवेक से और प्रेम से, श्रद्धा से उसे देखते हैं। महाराज जी, अगर ईश्वर है तो फिर इस दुनिया में इतने लोग दुखी क्यों हैं? क्यों तिल तिल कर वो लोग जी रहे हैं? और जब लोगों पर अत्याचार होता है तो फिर ईश्वर कहाँ पर होता है? देखिएगा परिवार, क्या कर रहा होता है? मैं केवल एक बात कहूँगा यहाँ पर कि ये ठीक ऐसी बात होगी जब कहेंगे कि देखो यहाँ पर इतने सारे लोग फेल होते हैं परीक्षा में, तो ये अध्यापक कहाँ होते हैं? ये अध्यापक क्या कर रहे होते हैं? क्या ये पास नहीं कर सकते उनको? इतने अध्यापकों के होते हुए लोग फेल क्यों हो जाते हैं? अरे भाई, अध्यापक ने पढ़ाया, मेहनत से पढ़ाया, पास होने वाले को भी पढ़ाया, फेल होने वाले को भी पढ़ाया। लेकिन जिसने मेहनत नहीं की, जिसने प्रयास नहीं किया, तो उसको उसके कर्मों के अनुसार कम अंक मिलेंगे, फेल हो जाएगा। तो ये जो दुनिया में सारी की सारी चीज़ें हो रही हैं, ये हमारे कर्म फल चक्र में आती हैं। अब यहाँ पर लोग कहेंगे कि एक छोटा सा बच्चा है, उसके क्या कर्म होंगे? तो भाई सनातन धर्म में तो हम पूर्व जन्म को मानते हैं। जन्म जन्मांतर के जो कर्माशय है वो लेकर के हमारी आत्मा के साथ जो सूक्ष्म शरीर चलता है वो रहता है। तो हम पता नहीं किन किन जन्मों से क्या क्या पाप करके आए हैं। तो हम मंत्र में भी बोलते हैं, यानी कानी पापानी जन्मांतर कृतानि च तानि तानि क्षम्य तुम प्रदक्षिणा पदे पदे। हम परमात्मा से कहते हैं, परमात्मा पता नहीं पूर्व जन्म में कहाँ कहाँ हमने क्या क्या पाप किए होंगे, उन सबको क्षमा करके हमें अपने चरण शरण से लगाए रखना। इस तरह की हम प्रार्थना करते हैं। तो जाहिर सी बात है, आदमी जन्म जन्मांतर से पता नहीं किन किन पापों को करता है। कुछ पाप ऐसे होते हैं जिनकी सज़ा लंबे समय तक मिलती है। जैसे किसी व्यक्ति ने कोई ऐसा आविष्कार कर दिया कि उसके मरने के बहुत बाद तक वह मानवता के काम आ रहा है, तो जाहिर सी बात है
वो व्यक्ति आज जहाँ पर भी, जिस भी योनि में होगा, जहाँ पर भी, मान लिया मनुष्य के रूप में है, किसी व्यक्ति को अचानक सफलता मिल गई, पता नहीं वो अचानक सफलता किस कार्य का परिणाम मिली। मान लिया एडिसन ने बिजली का बल्ब का आविष्कार किया, मान लिया, अब आज ऑपरेशन अगर किसी का हुआ, उसकी जान बच गई, उसके घर वाले दुआ दे रहे हैं कि देखो भाई हमारे डॉक्टर्स ने जान बचा ली, तो कहीं ना कहीं उसके लिए भी दुआ जा रही है जिसने वो लोक कल्याणकारी कार्य किया था। आज वो मानव जीवन में है, उसको अचानक सफलता मिल सकती है। किसी व्यक्ति ने कहीं कोई ऐसा काम कर दिया, विशेष रूप से कोई धर्मगुरु है, उसने कह दिया कि देखो भाई इतने सारे जीव हैं, इनको मारना काटना कोई पाप नहीं बल्कि इनको सबाब है, यहाँ देवता पर चढ़ाओ। अब जब भी कोई जीव कटेगा, अब वो कब कहा था, हजारों साल पहले उस धर्मगुरु ने कहा होगा। आज जो जीव कट रहा है तो उसका पाप उसके शरीर तो जा रहा है ना, क्योंकि वो लोग तो उसको धर्म समझ करके कर रहे हैं। तो जाहिर सी बात है ये हमारे जो पाप हैं जन्म जन्मांतर तक हमारा पीछा नहीं छोड़ते। तो इसीलिए व्यक्ति का कर्तव्य होता है कि वो विवेक और बोध प्राप्त करके जीवन में दुख जो आते हैं उन्हें अपने कर्मों का फल मान करके आगे बढ़े और हर वक्त अच्छा करने का प्रयास करें, ताकि हमारे कर्माशय मिट सकें और हम इस आवागमन के चक्र से मुक्ति पा करके मोक्ष को प्राप्त कर सकें। दुनिया में दोबारा आना न पड़े, संसार में दुख भोगना न पड़े, हम उस आनंद शुद्ध चेतन परमात्मा के साथ मिलकर के आनंदमय हो जाएं। हम बूंद हैं, उससे मिलकर के सागर हो जाएं। महाराज जी, मैंने बहुत से लोगों को ऐसा कहते हुए सुना है कि ईश्वर आप तो बड़े निर्दयी हैं, तो ईश्वर दयालु भी हो सकता है और निर्दयी भी हो सकता है। देखिएगा, ईश्वर तो दयालु ही है। हम काम ऐसे करते हैं जिससे कि हम दंड के भागीदार बन जाते हैं। एक बाप अगर बच्चे को पीटता है तो उसमें बाप की निर्दयता नहीं, उसमें बेटे के प्रति प्रेम है। एक डॉक्टर अगर एक बच्चे को इंजेक्शन लगाता है, बच्चा डरता है, डॉक्टर से डर रहा है, लेकिन उस वक्त जो उसे दुलार कर रहा है, जो उसे मीठा खिला रहा है, टॉफ़ी खिला रहा है, वो इतना हितैषी नहीं, हितैषी लगता है पर वो इतना हितैषी नहीं। हितैषी वो डॉक्टर है जो उसकी बीमारी दूर कर रहा है। तो ये तो हम संसार में गलत कार्यों में पढ़ करके, गलत आदतों में पढ़ करके, कुकर्मों पे पढ़ करके अपने कर्माशयों को खराब कर लेते हैं, अपने कर्मों को खराब कर लेते हैं। परमात्मा दंड दे करके हमें पाप मुक्त करता है, तो उसकी कृपा है, दंड में भी उसकी कृपा है, और जो उसकी कृपा है वो तो कृपा है ही। तो हम अगर गहराई से समझेंगे तो हम पाएंगे कि वो दंड देकर भी हम पर उपकार ही कर रहा है। महाराज जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर ईश्वर ने सब कुछ बनाया है, ईश्वर है, तो फिर उन्होंने बस केवल सुख क्यों नहीं बनाया, दुख क्यों बना दिया? देखिएगा प्रियवर, परमात्मा ने दुख नहीं बनाया, दुख हमारी कमाई है, दुख हमारी कमाई है। जैसे कि कहेंगे कि आप बहुत ज़्यादा मीठा खाते हैं, आप लेटे रहते हैं तो आप मोटे हो जाएंगे, स्वास्थ्य खराब हो जाएगा आपका, तो ये आपकी कमाई हो गई ना। जैसे कि आप बहुत ज़्यादा आलसी रहेंगे, आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाएंगी, शिथिल हो जाएंगी, तो ये आपकी कमाई हुई ना। जैसे कि आप लोगों का बुरा चाहेंगे, बुरा करेंगे, लोगों को गाली देंगे, ईर्ष्या करेंगे, उसी प्रकार की चीज़ें आपके पास लौट करके आएंगी। आपका मन क्रोध से, ईर्ष्या से, द्वेष से भर जाएगा, तो आपकी कमाई हुई ना। आप हमेशा पाप करते हैं, जन्म जन्मांतर तक उनके फल को भोगते हैं, तो दुख आपने कमाए ना। तो दुनिया में जितने भी ज़्यादातर दुख हैं वो हम यहाँ पर देख रहे हैं, वो संसार से हमारे कमाए हुए हैं। और अगर कोई अचानक आते हुए दिख भी रहे हैं, वो पूर्व जन्मों की हमारी कमाई है। निश्चित रूप से परमात्मा ने तो सुख ही बनाए हैं, हमने चीज़ों को ख़राब किया है। जैसे कि हम एक गांव में रहते हैं, सभी लोग मिल करके रह सकते हैं, लेकिन नहीं, राजनीति के कारण एक दूसरे की लेग पुलिंग करते हैं। किसी का बच्चा अगर आगे बढ़ रहा है तो उसकी टांग खींचने की कोशिश करते हैं, भले आदमी पर आरोप लगाने की कोशिश करते हैं, कल वो आपके खिलाफ करेगा। तो गांव में, मोहल्लों में, कॉलोनी में इस तरह की चीज़ें हमने ही तो तैयार की ना। वरना गांव के सभी लोग अगर मिलकर के एक रहें, गांव के सारे काम चुटकियों में हो जाए, साथ सरकार की भी ज़रूरत ना पड़े, किसी दूसरे आदमी के, बाहर के आदमी की ज़रूरत, हिम्मत भी ना पड़े कि गांव की तरफ नज़र उठा करके देख ले। बेटियां सही रहें, बेटे सही रहें, सब एक दूसरे का सहयोग करें, लेकिन ये ईर्ष्या के, द्वेष के कारण चीज़ें हमने ही तो ख़राब की है ना। तो जाहिर सी बात है इसमें हमारा दोष है, हमारी गलती है। परमात्मा ने तो सुख ही बनाए हैं, ये दुख हमारी कमाई है। महाराज जी, ईश्वर ने बुढ़ापा क्यों बनाया और मौत को क्यों बनाया? सबसे पहले मैं आपको बता दूं प्रियवर कि बुढ़ापा तो इसलिए बनाया क्योंकि ये जो शरीर है ना, इस शरीर का बड़ा मान होता है आदमी को। एक जवान बच्चे के अंदर पता नहीं किस किस तरह की उमंग उठती है, वह रोके नहीं रुकता, माँ बाप के रोके नहीं रुकता। जब एक बच्ची 16-17 साल की है, 18 साल की, जब एक बच्चा 16-17 साल का, 18 साल का, माँ बाप के प्रति अक्सर विद्रोही होने लगता है, माँ बाप उसे बुरा लगने लगता है, उनकी बातें चुभने लगती हैं।
माँ बाप की इज्जत की परवाह किए बगैर बेटियां उनकी इज्जत को ताक पर रख करके किसी के साथ भी भागने को आतुर रहती हैं। लड़के माँ बाप का सामना करना शुरू कर देते हैं, उन्हें माँ बाप दुश्मन दिखते हैं, बोले कि इस लड़की से प्रेम हो गया है, यही मेरे लिए सब कुछ है, जबकि प्रेम नहीं, वो आकर्षण होता है। कई बार बुरी आदतों में पड़ जाते हैं, बुरी संगत में पड़ जाते हैं, बुरे दोस्त उन्हें बहुत अच्छे लगते हैं, माँ बाप बुरे लगते हैं। तो मेन बात क्या है कि उस कम उम्र में वो विद्रोही हैं। थोड़े दिन में समझ आई, 25-26 साल का बच्चा हुआ, अरे नहीं मेरे माँ बाप तो सही थे। अब वो 30 साल का हुआ, अरे नहीं मेरे माँ बाप तो बहुत सही थे। 40 साल का हुआ तो उसे पता लग गया, आज मैं भी बाप बन गया हूँ, मेरे माँ बाप मेरे लिए कितने सही थे। जब समझ आई तभी तो पता चला। समझ क्यों आई? क्योंकि हमारे कुछ हार्मोन्स, जैसे कि लड़कियों के अंदर एस्ट्रोजन और लड़कों के अंदर टेस्टोस्टेरोन जो था वो पीक पर था, पता नहीं क्या क्या करा रही थी वो चीज़ें। धीरे धीरे वो कम होना शुरू हो गया, धीरे धीरे समझ आने लगी, हमारे हार्मोन्स में परिवर्तन होने लगा, अक्ल आने लगी। ठीक ऐसे ही हम बहुत ज़्यादा अत्याचारी होते हैं, आदमी को आदमी नहीं समझते, नाक पर मक्खी नहीं बैठने देते, मैं ये हूँ इस पर केंद्रित रहते हैं। फिर बुढ़ापा आता है, चेहरे की चमक चली जाती है, शरीर कमज़ोर होने लगता है, कृश होने लगता है। आज हमारे शरीर में ताकत नहीं, अहंकार खत्म होने लगता है। आज हमारे बच्चे भी हमसे कुछ बुरा कहें तो हम सामने से बोलने की हिम्मत में नहीं होते। कल हम किसी को कुछ नहीं समझ रहे थे, धीरे धीरे हमारे दांत जाने लगते हैं, धीरे धीरे हमारी स्वाद इंद्रियां कम होने लगती हैं। आंखें, जो लोचन होती हैं आंखें, इनमें विकार आता है तो उसको बोलते हैं लोचन से लुच्चा होना, यानी किसी को कुदृष्टि से देखना, आंखों की दृष्टि ही कम होने लगती है। तो जाहिर सी बात है हमारी इंद्रियां शिथिल हो रही हैं। इट मीन्स कि अब बताया जा रहा है कि ये संसार की हकीकत है, ये हकीकत यही है, इनमें कोई स्वाद नहीं। ये स्वाद तो तुम्हारी इंद्रियों में था जो परमात्मा ने दे रखी थी। अगर इन चीज़ों में स्वाद होता तो फिर आज भी ये चीज़ें तुम्हारे लिए बहुत ज़्यादा वैसी होती जैसी जवानी में थी। धीरे धीरे हम अपने ध्यान को संसार से हटाएं, परमात्मा में लगाएं, जीवन के यथार्थ में लगाएं। इसलिए बुढ़ापा होता है। बुढ़ापा वास्तव में खूबसूरत है, पर उसके लिए जो बुढ़ापे की तैयारी करता है, जैसे कि अगर कोई व्यक्ति गर्मियों में सर्दियों की तैयारी करता है, सर्दियों में गर्मियों की, उनके मौसम अच्छे गुजरते हैं, ऐसा पहले हुआ करता था। ऐसे ही कोई व्यक्ति अगर अपनी विपत्ति काल के लिए धन संचित करके रखता है तो उसका विपत्ति काल नहीं रहता। जैसे कि कोई व्यक्ति अपने भविष्य की तैयारी करता है तो उसका भविष्य अच्छा होता है। कम उम्र में सोचता है कि मेरे माँ बाप ने मेरे साथ अच्छा नहीं किया, लेकिन मैं ऐसा व्यवहार अपने बच्चे के साथ नहीं करूँगा, तो कम उम्र से ही बाप बनना शुरू हो जाता है। जब बहू आती है, बहू के साथ सास बुरा कुछ करती है तो वो सास सोचे कि मैं अपनी बहू के साथ ऐसा नहीं करूँगी, सास का तो मैं सम्मान करूँगी लेकिन बहू के साथ ऐसा नहीं करूँगी, तो वो अच्छी सास साबित हो जाती है। तो ठीक ऐसे ही जो बुढ़ापे की तैयारी करता है, तो बुढ़ापा बड़ा खूबसूरत है। बुढ़ापे में समझदारी होनी चाहिए। अगर आदमी को निर्लोभ देखना है, निरअहंकारी देखना है, तो बुढ़ापा देख लो, ऐसा होना चाहिए। निर्लोभ, अरे भाई किस चीज़ का लोभ, जब शरीर ही साथ नहीं दे रहा है तो किस चीज़ का लोभ? अहंकार, किस चीज़ का मान, क्योंकि ताकत ही नहीं रही है किस चीज़ का। लेकिन बुढ़ापे में आज अहंकार भी बढ़ रहा है, लोभ भी बढ़ रहा है। जवानी में जब बच्चे छोटे थे आपके, तब तो इंटरफेयर आपने किया नहीं, प्यार पर रखा उनको। अब आप बूढ़े हो गए हैं, बच्चे सक्षम हो गए हैं, वो जवान है, अब आप उनके घरों में इंटरफेयर कर रहे हो, 10 प्रकार की बातें, ये चीज़ मेरे हिसाब से चले, परिवार मेरे हिसाब से चले। अब अहंकार को बढ़ाए हुए बैठे हो। लोभ आपका बढ़ गया, हो ऐसा गया कि देखना था त्याग कितना है, बुढ़ापे को देख लो। हो ऐसा गया कि लोभ देखना है तो बुढ़ापे को देख लो, अहंकार देखना है तो बुढ़ापे को देख लो। इसलिए बुढ़ापा बुरा लगता है, वरना बुढ़ापा तो खूबसूरत है। बुढ़ापा तो तैयारी है आगे के रास्ते की। दूसरा आपका सवाल था, वह सवाल था कि मौत किस लिए आ जाती है, मौत क्यों आती है। वास्तव में प्रियवर, अगर मौत ना होती तो आप सोचो कि क्या इकोसिस्टम सही बैठ पाता? क्या ऐसा होता कि एक आदमी के 4-5 बच्चे हो रहे हैं, या 3 भी बच्चे हो रहे हैं, 2 आदमी जा रहे हैं, 3 पैदा कर रहे हैं, पृथ्वी तो कब की पट चुकी होती। तो ये दुनिया चलने के लिए, नई नई यहाँ पर सोच आने के लिए, नए नए विकास आने के लिए, प्रगति के लिए, नए डीएनए में सुधार होने के लिए मौत भी जरूरी है। और इससे भी बढ़कर आदमी को इस बात का ख्याल रखने के लिए कि तू सब कुछ नहीं है, आखिरी में वक्त वो भी आएगा कि जब तुम्हें चला जाना है, इस बात का एहसास दिलाने के लिए भी मौत है। अगर मौत ना होती तो आदमी बड़ा जालिम हो जाता। मौत है, बुढ़ापा है, इस बात का पता है, फिर भी आदमी जालिम है। सोचिएगा, अगर मौत ना होती और बुढ़ापा ना होता तो आदमी दुनिया को रहने लायक न छोड़ता, और उससे पहले तो धरती पट चुकी होती, समाप्त हो चुकी होती, यहाँ पर कोई हिसाब किताब, लोगों के रहने के लिए जगह न बचती। इसलिए मौत भी आवश्यक थी, बुढ़ापा भी आवश्यक था। महाराज जी, सबके ईश्वर अलग अलग हैं, तो मेरा सवाल आपसे ये है कि सबसे बड़ा ईश्वर कौन है? अगर ईश्वर एक है तो फिर धर्म अलग अलग क्यों है? देखिएगा प्रियवर, धर्म अलग अलग नहीं है, ये सारे के सारे कल्ट हैं। जितने भी दुनिया में हैं सारे के सारे कल्ट ही हैं। धर्म का नाम नहीं हो सकता है। यदि आपने कह दिया कि ये सनातन है, ये हिंदू है, ये इस्लाम है, ये सिख है,
तो फिर आप कल्ट का नाम ले रहे हैं। अगर आप बात करेंगे प्राचीन भारतीय साहित्य की, तो वहाँ पर धर्म का कोई नाम ही नहीं है। धर्म का नाम सिर्फ धर्म है। परमात्मा एक है तो धर्म भी एक होता है। और धर्म क्या है? जैसे आग का धर्म जो है वो जलाना, और बर्फ का धर्म ठंडा करना या ठंड देना है। हर चीज़ का जैसे गुणधर्म होता है, ऐसे ही मानवता का जो गुणधर्म है, मनुष्य का जो गुणधर्म है, वह है त्याग, वह है तपस्या, वह है परोपकार, वह है जीवों पर दया करना, वह है शालीनता, वह है सभ्यता, वह है शिष्टता, वह क्रोध न करना, वह है धैर्य रखना, वह है परमात्मा में विश्वास रखना, वह है सभी के साथ प्रेम से बर्ताव करते हुए इस दुनिया में, इकोसिस्टम में अपना क्या सहयोग है उसको ज़्यादा से ज़्यादा देना। यदि ये सारे काम एक व्यक्ति कर रहा है तो यह धर्म है। और अगर इन चीज़ों के विषय में बात करेंगे तो इन पर तो सारे के सारे लोग एकमत हो सकते हैं। तो कायदे में जिन चीज़ों पर एकमत हुआ जा सकता है वही धर्म होते हैं। बाकी के कुछ लोग कहेंगे कि शादी इस तरह से होनी चाहिए, खाना इस तरह से खाना चाहिए, हमें ये करना। जब ये फालतू की चीज़ें धर्म से जोड़ दी जाती हैं तो फिर ये कल्ट बनते हैं। हकीकत यही है कि धर्म तो एक ही है, और धर्म सदाचार, मानवता और प्रेम सिखाता है। वो परमात्मा एक है तो धर्म भी एक है। बाकी सारे कल्ट हैं जिनके नाम पर लड़ाइयाँ हो रही हैं। महाराज जी, नास्तिक लोग तो ईश्वर को नहीं मानते, लेकिन धार्मिक लोगों को हम देखते हैं कि वो ईश्वर के नाम पर, धर्म के नाम पर लड़ते रहते हैं। तो मेरा सवाल आपसे ये है कि सबसे बड़ा धर्म कौन सा है? धार्मिक लोगों को ये बताना चाहिए कि कौन सा धर्म अच्छा है। हाँ, आपकी बात बहुत सही है कि नास्तिक लोग तो एक मत हैं कि भाई ईश्वर नहीं होता, और धार्मिक लोग हैं उनके मत बहुत सारे हैं। ये ईश्वर है, ये ईश्वर है, ये ईश्वर है, फलाना ईश्वर है, फलाना धर्म है। वास्तव में धर्म की सबसे बड़ी दिक्कत भी तो यही रही है ना। हमने शुरुआत भी इसी बात से की है कि धर्म मूर्खता का पर्याय बन चुका है। जाहिर सी बात है, जब एक व्यक्ति यह सोचेगा कि दूसरा व्यक्ति ईश्वर का नाम ले रहा है, वो जिस भी भाषा में ले रहा है उसका सम्मान करें। जब हिंदू के सामने अजान की आवाज़ आए तो सोचे अरे वाह कितनी सुंदर आवाज़ है, परमात्मा को पुकारा जा रहा है। जब मुसलमान के सामने मंदिर की घंटी बजे, जब आरती सुने तो सोचे अरे वाह कितना सुमधुर लग रहा है वातावरण, परमात्मा का नाम लिया जा रहा है। जब एक आस्तिक व्यक्ति को दूसरा आस्तिक व्यक्ति देख करके कहेगा अरे भैया परमात्मा का बंदा आ रहा है, तो फिर धर्म अच्छा हो जाएगा। और जब कहेंगे अरे ये तो मलेच्छ आ रहा है, और वो कहेंगे अरे ये तो काफिर आ रहा है, तो फिर क्या होगा? फिर उससे बेहतर तो नास्तिकता है ना, उससे बेहतर नास्तिकता है। वास्तव में धर्म तो एक ही है, धर्म एक ही है। अब आपने पूछा कि सबसे बेहतर धर्म कौन सा। यदि इन कल्ट के विषय में भी बात करूं मैं, ये हिंदू, मुसलमान और ये अपने जितने भी बन रहे हैं, अलग अलग कल्ट बन रहे हैं, इनके विषय में बात करूं, इनमें भी अगर कोई आप स्पेसिफिक पूछना चाहते हैं कि सबसे बेहतर कौन, सबसे बेहतर वो जो अपने आप को अपडेट कर सकता हो, सबसे बेहतर वो जो हिम्मत कर सकता हो गलत को गलत कहने की, सबसे बेहतर वो जो कि धर्म की किताब के खिलाफ जाकर भी अवैज्ञानिक बात को कहने की हिम्मत रख सकता हो कि देखो भाई ये बात गलत थी इसलिए हमने इसको छोड़ दिया, अब हम अपनी नई परंपराओं के साथ में चलेंगे, नई बातें हमें पता चली हैं उसको अपनाएंगे, लेकिन परमात्मा को मानेंगे, उस ईश्वर को मानेंगे, मानवता को मानेंगे, प्रेम को मानेंगे, दया को मानेंगे, और प्रत्येक जीवों पर दया करेंगे, सबके साथ प्रेम से रहेंगे। तो जिसके अंदर भी यह परिवर्तन करने की क्षमता होगी वही धर्म सबसे बढ़िया है। और जो किताब से चिपक करके रहेगा, मेरी किताब सबसे बढ़िया, मेरा धर्म सबसे बढ़िया, मेरा दीन सबसे बढ़िया, मेरी मान्यता सबसे बढ़िया, तो वो एक राक्षसी विचार है, वो दुनिया को खराब करने वाला है। उससे कहीं ज्यादा बेहतर नास्तिक है और कुछ नहीं। महाराज जी, अभी हम देख रहे हैं यहाँ पर मंदिर पर बैठे हुए हैं और एक महिला वहाँ पर पूजा कर रही है। वो श्री कृष्ण भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़ी है और वहाँ पर शिव शंकर भगवान के सामने भी उन्होंने पूजा की है। तो मेरा सवाल ये है कि क्या ईश्वर पूजा से खुश होता है? देखिएगा प्रियवर, ये हमारी मान्यता है कि ईश्वर पूजा से खुश होता है। वास्तव में ईश्वर पूजा से खुश नहीं होता। पूजा हम आत्म परिष्कार के लिए करते हैं। जैसे कि हमारे नहाने से आप खुश क्यों होंगे भाई, या आपके नहाने से मैं खुश क्यों होऊंगा, और हम तो फिर भी करीब वाले लोग हैं, ये दुनिया खुश क्यों होगी? नहाना है तो अपने लिए साफ सुथरा हमें रहना है ना, अच्छा हमें लगेगा ना। अगर हम अच्छा भोजन कर रहे हैं उससे दूसरों को क्या लाभ? वो अच्छा भोजन, पौष्टिक भोजन हम कर रहे हैं तो हमारा शरीर बेहतर हो रहा है ना। तो जिस तरह से अच्छा भोजन हमें लाभ देता है, जिस तरह से स्नान हमें लाभ देता है, स्नान हमारी गंदगी को हटाता है, ऐसे ही मानसिक स्नान के लिए, मानसिक विकारों को हटाने के लिए परमात्मा की शरण में जाना और उसे महसूस करना जरूरी होता है। आप अगर मानसिक विकारों से भर गए हैं, आप देखेंगे कि जो ज़्यादा नास्तिक टाइप लोग हैं
वो डिप्रेशन का शिकार बहुत जल्दी हो जाते हैं। जो पूर्ण आस्तिक है, ईश्वर में पूर्ण श्रद्धा है, वो सोचेगा मालिक तेरे फूलों से भी प्यार, तेरे कांटों से भी प्यार, जो भी कुछ कर रहा है तो कर रहा है। लेकिन नास्तिक सोचेगा अरे मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, डिप्रेशन का शिकार हो रहे हैं। पहले कोई डिप्रेशन की बीमारी इतनी ज़्यादा नहीं होती, पहले एंजाइटी इतनी ज़्यादा नहीं सुनी जाती थी, आज बहुत ज़्यादा आम हो गई है। कारण क्या? क्योंकि कुछ सहारा दिखता नहीं है। कारण क्या? मन में गंदगी भर गई है, विकार भर गए हैं, आदमी टूट जाता है। तो जैसे बाहर के स्नान के लिए स्नान जरूरी है, पानी जरूरी है, ऐसे ही आंतरिक स्नान के लिए परमात्मा का नाम जरूरी है। अंदर से हमें पवित्र करता है, पूजा हमें अंदर से पवित्र कर देती है। अब पूजा का तरीका किसी का कैसा भी हो, कोई साकार में ध्यान लगा रहा है, कोई निराकार में लगा रहा है, कोई आजान के माध्यम से लोगों को बुला रहा है, कोई घंटी के माध्यम से, कोई नमाज अदा करके अपना शुक्रिया अदा कर रहा है परमात्मा को, तो कोई मंत्र पाठ करके स्तुति प्रार्थना करके परमात्मा को याद कर रहा है। कोई जिस भी तरीके से परमात्मा को याद कर रहा है वो उसके अपने लिए है, उसे अच्छा बनाने के लिए है, उसे हिदायत मिलती है, उसे आगे ज्ञान मिलता है अच्छाई पर सच्चाई पर चलने का, और उसे इस बात का एहसास रहता है कि अगर मैं अच्छा करूंगा तो वास्तव में मेरे लिए अच्छा होगा, और अगर मैं बुरा करूंगा तो निश्चित रूप से उसका भी मुझे परिणाम मिलने वाला है। तो उसको इस बात का भी एहसास होगा कि जीवन अंत नहीं है, बल्कि यहाँ से तो हम दुखों की भी शुरुआत कर सकते हैं अपने कर्मों के द्वारा, और सुखों की भी शुरुआत कर सकते हैं, नए रास्ते भी खोल सकते हैं शुभ कर्मों के द्वारा। तो जाहिर सी बात है यह पूजा का मकसद कुछ और होता है, भगवान को खुश करना नहीं। हाँ, जो लोग कहते हैं कि हाँ इससे भगवान खुश होगा, वो अज्ञानी है, उन्हें ज्ञान नहीं है। चलिए, तो ईश्वर के अस्तित्व पर सवाल उठाने वाले नास्तिक लोगों के सवालों का महंत आनंद स्वामी ने बड़े अच्छे तरीके से जवाब दिया है, और इन जवाबों पर आपका क्या सोचना है, और क्या आपके कुछ और सवाल हैं तो कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइए, और ये वीडियो आपको कैसा लगा ये भी हमें ज़रूर बताइए। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। अगली वीडियो में फिर आपसे मुलाकात होगी, तब तक बने रहिए हिंदुस्तान 24 के साथ। नमस्कार।